देश में आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा धूमधाम से मचाई जा रही है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। पुरी में जय जगन्नाथ, अहमदाबाद में श्रद्धालुओं की भीड़, वाराणसी में ईश्वर के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी जनता का हाल जानने निकले हैं। उनके साथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भी हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ इस यात्रा के दर्शन से ही तमाम दुख दरिद्रता मिट जाते हैं और पूरे परिवार में सुख और शांति का वास हो जाता है। पुरी में इस वक्त भक्तों की भीड़ से सड़कें खचाखच भरी हुई है। दूर दूर से लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि पुरी की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। यात्रा को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। तमाम कलाकार सड़कों पर ही डांस कर रहे हैं और ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा को लेकर अलग उत्साह है। हजारों की संख्या में भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ मंगला आरती की। वाराणसी में भी जगन्नाथ मंदिर में भारी भीड़ देखने के लिए मिली। भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली में जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ का रथ भी कई मायनों में खास है। इसे बनाने के लिए नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी को काटने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जंगल में लकड़ी काटते वक्त मंत्रोच्चारण और पूजन होता है ताकि रथ पवित्र रहे। लकड़ी काटने के बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। पुलिस 3D मैपिंग और AI इमेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी भी स्तर पर चूक ना हो सके। पुरी की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है और CCTV के जरिए हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को शाही स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें अलग कक्ष में रखा जाता है। इसी दौरान किसी को भी उनके दर्शन की इजाजत नहीं होती। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।